ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी नियमित विद्यार्थियों के लिए मैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता की 4 कविता जो आप संकलित की गई है, उनमें पहली है प्रार्थना धेनुए, दूसरी महाभाव और तीसरी सूर्योदय एक संभावना, चौथी इतिहास और प्रार्थना, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ पर हम केवल उनकी पहली कविता की सप्रसंग व्याख्या भावार्थ समझेंगे विद्यार्थियों। इनकी पहली कविता का शीर्षक है प्रार्थना धेनुए, जिसकी सप्रसंग व्याख्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कविता ध्यान से सुने और इसका अर्थ भी ध्यान से सुने और प्रसंग भी इसका ध्यान से सुने। कविता इस प्रकार है। विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है। विद्यार्थियों, प्रार्थना धेनुए जो कविता है, इस कविता में नरेश मेहता जी जीवन में प्रार्थना के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। वे धरती पर फैली हरियाली को भी प्रकृति की प्रार्थना ही मानते हैं और कहते हैं, विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र यानी दिन रात प्रार्थना कर रहा है। स्मरण करो कोई सा भी उपाधिहीन सदा सा दिन, जब तुम्हें अनायास अपने स्वत में किसी कृष्णगंध की प्रतीति हुई हो अथवा किसी ऐसे राग की असमाप्तता जो तुम्हारी देह बांसी को गोवत्स की भांति विभल कर गई हो। विश्वास करो स्मरण के उस गोचारण में कहीं तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना धेनुए धू रहा होता है। व्यक्तित्व की है वृंदावनता ही प्रार्थना है। प्रार्थना की कोई भाषा नहीं होती, जिस उदार भाव से वनस्पतियाँ धरा को वस्त्रित किए रहती है। कीर्तन पंक्तियों सी दूरवा जिस निष्ठा से भूमा को उत्सव किए रहती है, क्या ये सब अनुष्टप नहीं है? यदि धूप की ब्राह्मणी उपनिषद नहीं है, तो फिर और कौन है अपने फूलों को देता हुआ पादप प्रार्थना ही तो करता है। मेघों की लिखित गायत्रियाँ ही तो नदियाँ हैं। कोई इन तरन तपा रंभाती प्रार्थना धेनुओं को आरात्रिक धू रहा है। विश्वास करो तुम्हारे लिए कोई अहोरात्र प्रार्थना कर रहा है, वह वैष्णव है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश या कविता नरेश मेहता द्वारा रचित प्रार्थना धेनुए कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने उदात्तीकरण के द्वारा जीवन में प्रार्थना का महत्व व्यक्त किया है। इसमें कवि ने प्रार्थना के व्यापक स्वरूप का चित्रण अपनी वैष्णव आस्था के अनुसार किया है। विद्यार्थियों, कवि ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को प्रार्थना के तत्व या अक्षर बताए हैं और अपनी आस्था व्यक्त की है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि नरेश मेहता जी कहते हैं कि तुम ये विश्वास करो कि कोई अर्थात कवि तुम्हारे लिए दिन रात, अहोरात्र यानी दिन रात, कविता रचना के माध्यम से प्रार्थना कर रहा है। तुम इस बात का स्मरण करो कि जब कोई नाम रूप आदि से रहित समय आया हो, जब तुम्हें अचानक ही अपनी निजता में, स्वत निजता में या अपने जीवन में किसी आस्था की प्रतीति एवं ईश्वर की अनुभूति हुई हो। कृष्णगंध यानी स्वरत, ईश्वर का आभास। वस्तुतः कवि अपनी कविता को
दिन रात प्रार्थना मानकर कहता है कि जीवन में जब कभी ऐसी अनुराग की पूर्णता रहती है तो जैसे गाय को अपने बछड़े से या बछड़े को अपनी माता से मिलने की विह्वलता रहती है अर्थात व्याकुलता रहती है, वैसी ही विह्वलता तुम्हें भी ईश्वरीय प्रेमाकुलता के रूप में प्रतीत होती है। जीवन में इस तरह की विह्वलता या व्याकुलता से ही रागानुभूति की आत्मिक प्रतीति होती है। आगे कवि कहता है, तुम इस बात पर विश्वास करो कि जब कोई कविता रचना करता है तब वह गायों को चराने रूपी ईश्वरीय कर्म के रूप में तुम्हारे लिए प्रार्थना रूपी गायों को धो रहा होता है। आशय है कि वह सभी प्राणियों की मंगल कामना करता रहता है। व्यक्तित्व की आत्मीय भावना ही वृंदावन के समान ईश्वरीय भाव निष्ठा है और यही निष्ठा प्रार्थना है। वस्तुतः प्रार्थना तो हृदय के भावों से व्यक्त होती है, निजानुभूति से मंडित रहती है, इसलिए प्रार्थना की कोई भाषा लिखावट नहीं होती है। इस संबंध में कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि धरती को सभी वनस्पतियां धरा को वस्तित किए रहती है। धरती को सभी वनस्पतियां पेड़ पौधे व हरियाली की सुधार भाव से वस्त्रों से आवृत रखती है, हरितमा रूपी वस्त्रों से आवृत रखती है। और दूब भी, दूर्वा यानी दूब भी धरती या समस्त व्यक्ताव्यक्त प्रकृति को, व्यक्त अव्यक्त प्रकृति को किस निष्ठा से आवृत की रहती है, ढकी रहती है। यह भी तो प्रकृति की ओर अव्यक्त सत्ता की प्रार्थना ही है, अज्ञात सत्ता की प्रार्थना ही है। भूमा यानी अज्ञात सत्ता। अव्यक्त सत्ता। और आगे कवि कहता है कि धरती को हरा भरा रखने वाली ये सभी वनस्पतियां क्या प्रार्थना के छंद नहीं है। अनुष्टुप यानी छंद, श्लोक। शोभा। यदि धूप की सुकोमल किरणें अथवा कवि की प्रतिभा उपनिषद नहीं है, ब्राह्मण यानी प्रतिभा, ईश्वरीय सत्ता की प्रतीक नहीं है, तो फिर वह क्या है। जब वृक्ष या पौधा अपने फूलों को उगाकर हमें देता है तो वह सृष्टि की प्रार्थना ही तो करता है। मेघ जल वर्षण कर नदियों का जल प्रवाह बढ़ाते हैं, तो ये नदियां मेघों की प्रार्थना ही तो है जो गायत्री छंद में लिखी गई है। गायत्री यानी गायत्री एक छंद का नाम है और पाप नाशिनी भी है। कवि नरेश मेहता का आशय है कि समस्त उपनिषदों, वेद मंत्रों तथा श्लोकों में जो मंगल भावना व्यक्त की गई है, जो प्राकृतिक सीमा है, वह सब अज्ञात सत्ता की प्रार्थना ही तो है। आगे कवि कहता है, इसीलिए जो इन अति व्याकुल गायों के समान भावाकुल प्रार्थनाओं को रात तक, अरात्रि यानी रात तक अर्थात हर समय धो रहा है, वह सब प्रार्थना ही है। इसलिए यह विश्वास करना चाहिए कि कवि अपनी कविता रचना से दिन रात सभी के लिए प्रार्थना कर रहा है, सभी की मंगल कामना कर रहा है। अर्थात कवि का ऐसा प्रयास उसकी वैष्णव आस्था का प्रतीक है। वह वैष्णव है और वह सच्चा आस्तिक है। विद्यार्थियों, कवि नरेश मेहता ने कविता को जीवन की रागात्मकता एवं ईश्वरीय प्रेम को संचालित बताकर उदात्त भावों की वंदना की है। अनुष्टुप पहला ऐसा श्लोक है
जिसमें अधिकतर मंत्रों की व्यक्ति से स्वर हुई है। उपनिषद वैदिक ज्ञान एवं आध्यात्मिकता के परिचयात्मक ग्रंथ माने जाते हैं। गायत्री एक वैदिक छंद है जिसे सामवेदी से स्वर गाता है और जिसे पापों का नाशक मंत्र माना जाता है। कविता में कवि भी इन्हीं मंगलमय भावनाओं को व्यक्त कर परम अव्यक्त सत्ता के प्रति आस्तिक भाव प्रकट करता है। इसलिए कविता भी प्रार्थना ही है। कवि ने जीवन जगत में प्रार्थना का महत्व निरूपित किया है। सभी प्रतीकों का भावानुरूप प्रयोग किया गया है। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोपालक रूप में गायों को चराया था, उन्हें दुहा था और अपनी लीलाओं से यहाँ के प्राकृतिक परिवेश को मंगलमय बनाया था। प्रार्थना रूपी गाय भी व्यक्तिगत एवं सामाजिक परिवेश की मंगल कामना की सूचक है। तो विद्यार्थियों, इस कविता में शब्दावली तत्संप्रदान है और कृष्ण गंध एवं देहवासी आदि शब्द प्रतीकात्मक है, अर्थात प्रतीकात्मकता एवं तत्सम शब्दावली द्रष्टव्य है। साथ में ही रूपक, काव्यलिंग, पर्यायोक्ति, अलंकार, अनुप्रास, परिकर, समासोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थी कवि नरेश मेहता की कविता प्रार्थना धेनुए की सप्रसंग व्याख्या एवं भावार्थ। इस वीडियो में इतना ही। अगली कविताओं के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।